ठीक है। अगर आपको केमिकल फॉर्मूले नहीं बनाने आते तो आपको 9th के साथ साथ 10th में भी दिक्कत आएगी, साथ ही साथ आपको 11th 12th में जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर कैल्शियम क्लोराइड, कॉपर नाइट्रेट, इनके फॉर्मूले होते हैं, आपने वहां नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो यहीं से आपका बेस है, यहीं से सीखें। देखो, तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ चुके हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मेक अ केमिकल फॉर्मूलाज। जैसे कि आपके स्कूल में 9th क्लास में एक चैप्टर चल रहा होगा, उसका नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल, जिसमें आप बच्चों को काफी ज्यादा डिफिकल्टी आ रही होगी कि फॉर्मूलाज कैसे बनाते हैं। इसीलिए आपके लिए वीडियो लेके आ चुके हैं जिसमें हम जैसे सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, हाइड्रोजन सल्फाइड कैसे बनता है, कॉपर नाइट्रेट कैसे बनता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट कैसे बनता है, ऐसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों को हम डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपको, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाना है। देखिए, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाने के लिए आपको बैलेंसी आनी चाहिए, जिसको बैलेंसी नहीं आती है तो साथ ही साथ कुछ बैलेंसी आपको बताएंगे भी, या फिर आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। तो देखिए, पहला अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम आता है हमारा किस पे, 11 पे। मैं एक आधे की बैलेंसी बताता हूं कैसे निकालते हैं। देखिए, तो आप कैसे फिल करेंगे, पहले शेल में कितने आएंगे, 2। अब कितने बचे, 9। तो अगले शेल में कितने आएंगे, 8। अब कितने बचे, 1। तो जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, वो किस में प्रेजेंट है, हमारा बैलेंस शेल में। किस में प्रेजेंट है, बैलेंस शेल में। जो बैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं हम, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब बैलेंस से निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, देखिए, आपके पास अगर 4 से नीचे दिया हुआ है जो हम यहां पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो आप डायरेक्ट बैलेंस ही लिख देंगे। क्या हो जाएगी फिर इसकी, क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर 4 से ज्यादा दिया होता तो आप उसको 8 में से माइनस कर देंगे। ऐसे ही हमारे सोडियम की अगर हम बात करें, तो सोडियम में बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिए हुए, 1 दिया हुआ है, तो इसकी बैलेंसी क्या होगी, हमारी 1 होगी। तो सोडियम के आगे सोडियम लिख दिया, Na सिंबल होता है इसका। और क्लोराइड, अब बच्चा ये बार बार कंफ्यूजन होता है कि सर क्लोरीन और क्लोराइड में क्या फर्क है। तो देखिए, क्लोरीन एक एटम होता है जबकि क्लोराइड एक आयन होता है। ऐसी सल्फर अलग होता है, सल्फाइड अलग होता है। अब मैंने आपको बैलेंसी निकालने का छोटा सा तरीका बताया है, बट आगे अब मैं डायरेक्ट बैलेंसी लिखूंगा, ठीक है, और एक वीडियो आपकी बनाई जाएगी जिसमें बैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं। अभी हम यहां पर सीखेंगे कि केमिकल फॉर्मूलाज कैसे बनाते हैं। देखिए, सोडियम का क्या होगा, Na, और क्लोराइड का मतलब क्या है, क्लोरीन, उसका सिंबल क्या होता है, Cl। अगर आपको कोई दिक्कत है तो कम से कम 20 तक तो एलिमेंट आपको आने ही चाहिए। तो सोडियम की वैलेंसी क्या होगी, 1। ऐसी क्लोरीन 17 पे आता है, तो क्या होगी, देखिए 2, 8, 7। लास्ट में बैलेंस रेट कितने हैं, 8 है ना, सॉरी 7 है। तो 8 में से माइनस करो, कितना बचा, 1। तो बैलेंसी कितनी आ गई, 1 आ गई। तो इसको यहां लिख दो, लिख दिया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो ऐसे, तो क्या बनेगा, Na और Cl बन गया, NaCl। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होगा, H। सबसे पहले सिंबल लिखेंगे, फिर सल्फाइड किससे बना है, मैंने बताया था आपको, सल्फर से। तो ये क्या हो जाएगा, S। हाइड्रोजन की बैलेंसी तो 1 पर आती है, 1 ही होगी, और सल्फर की क्या होगी, 2 होगी। 16 पे आता है, करके देख लो चाहे। 16 कैसे बनेंगे, 2, 8, 6। अब 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 8 में से माइनस कर दो आप, तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो इसी कहने की 2, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये देखिए। तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, H2, और यहां पर क्या S1 है, तो क्या बन जाएगा, H2S। कोई दिक्कत, करें नेक्स्ट क्वेश्चन, करें, देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाओ। तो देखिए क्या होगा, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है। अब एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है, Al। क्या होता है, Al। Al लिख दो। और ऑक्साइड किससे बना है, ऑक्सीजन से। जब भी आयड लग जाएगा ना, उसका आयन होता है, तो ऑक्साइड क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। अब एल्यूमिनियम 13 पे आता है, तो क्या होगा, 2, 8, 3। तो 3 इसकी वैलेंसी हो गई। तो देखो करके देख लो, आपको नहीं आता तो 2, 8, 3 हमने इलेक्ट्रॉन फिल कर लिए। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, सॉरी 3 है। और हमने क्या बताया था, अगर 4 से कम है तो आप डायरेक्ट वही उसकी बैलेंसी कहलाएगी। तो बैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी, 3 हो जाएगी। बैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3। तो देखिए, और ऑक्सीजन क्या होती है, 2, 16 पे आता है, चाहे आप करके देख लो। 2, 8, 6 फिल कर दिए। 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आप 8 में से माइनस कर दो, तो कितना आएगा, 2। कोई दिक्कत, आप 2 लिख दो। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, Al2 और O कितने हो जाएंगे हमारे, 3। तो क्या बन गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब
तो नेक्स्ट क्या है हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम कितने पे आता है हमारा, 20 पे आता है। तो 20 आएंगे तो कैसे फिल करेंगे आप, 2 8 8 2, देखो 20 फिल हो गए ना, 10 18 और 2 20। अब लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है हमारे वो 4 से कम है, तो इसकी डायरेक्ट वैलेंसी क्या हो जाएगी हमारी, 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2। अब ऑक्साइड का क्या होता है, ऑक्सीजन। तो पहले हम क्या करेंगे, सिंबल लिखेंगे। यहां पर क्या होगा, कैल्शियम का Ca और ऑक्साइड का क्या होगा, O। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी आई है हमारी, 2 आई है, देखो ये रही। और ऑक्सीजन की भी कितनी होती है, 2 होती है। 2 से 2 काट दो तो 1 और 1 आएगा। तो क्या बन जाएगा हमारा, CaO। क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हमारा, हमसे बोल रहा है कैल्शियम क्लोराइड। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने कैल्शियम की वैलेंसी कितनी फाइंड करी थी, 2। तो देखिए पहले सिंबल लिख दिया Ca, और क्लोराइड किससे बना है हमारा, क्लोरीन से, Cl। कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है, तो यहां हम 2 लिख देंगे। और क्लोराइड बना है क्लोरीन से, उसकी वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है, 1 रख देंगे, कोई दिक्कत। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे करके, तो क्या होगा, Ca और क्लोरीन कितने हो गए, 2, तो CaCl2। ये बन गया हमारा कैल्शियम क्लोराइड। अब नेक्स्ट क्या हमारा, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मैग्नीशियम कितने पे आता है बेटा, 12 पे। कितने पे आता है, 12 पे, और सिंबल क्या होता है, Mg। फिल करो आप, देखो 2 8 2, 4 से कम है तो बैलेंसी क्या हो जाएगी इसकी, 2 हो जाएगी। फॉर्मूले के साथ साथ आपको इस वीडियो में बैलेंसी भी बता रहे हैं कि बैलेंसी कैसे निकालनी है। तो अगर जिस बच्चे को बैलेंसी भी नहीं आती ना, वो यहां पर समझ सकता है बैलेंसी कैसे निकलते हैं। तो देखिए, अब मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है हमारा, Mg, और क्लोराइड का क्या होता है हमारा, Cl। Mg का कितनी होती है बैलेंसी, 2, क्लोरीन की 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, MgCl2। तो देखो फॉर्मूला बनाना कितना आसान है। आपको अगर उसका एटॉमिक नंबर पता है, आपको एलिमेंट की बैलेंसी पता है, तो कुछ नहीं है, बस आप डायरेक्ट पहले सिंबल लिखें। सिंबल लिखने के बाद आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर आपको केमिकल फॉर्मूले नहीं बनाने आते तो आपको 9th के साथ साथ 10th में भी दिक्कत आएगी। साथ ही साथ आपको 11th 12th में जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर कैल्शियम क्लोराइड, कॉपर नाइट्रेट, इनके फॉर्मूले होते हैं, अपने वहां नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो यहीं से आपका बेस है, यहीं से सीखें। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, नेक्स्ट दिया हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी मैग्नीशियम ने पढ़ा था, मैग्नीशियम सिंबल क्या होता है हमारा, Mg, और ऑक्साइड का क्या होता है, ऑक्सीजन, O। मैग्नीशियम की बैलेंसी कितनी है, 2, ऑक्सीजन की भी कितनी होती है, 2, कोई दिक्कत नहीं। 2 से आप 2 काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 1 आ गया, देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या होगा, MgO। ये बन गया हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। फिर है हमारा सोडियम ऑक्साइड। अब सोडियम ऑक्साइड के लिए अभी आपको बताया था, सोडियम कितने पे आता है, 11 पे, तो इसका सिंबल क्या होगा हमारा, Na, और ऑक्साइड का क्या होगा हमारा सिंबल, O। अब Na और O, Na की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है, ऑक्सीजन की कितनी होती है, 2 होती है, देखो यहां लिखी हुई है। क्या सर हम यहां पर काटेंगे, यहां नहीं काट सकते, आप सेम टेबल से नहीं करते ना, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो Na2 और ऑक्सीजन O, तो क्या बन जाएगा, Na2O। कोई दिक्कत। अगर केमिकल फॉर्मूले आपने इस वीडियो में सीख लिए, लास्ट में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन डालेंगे जिसमें आपको खुद क्रिएट करने हैं, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। देखो अब है एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड कैसे बनेंगे, अभी हमने एल्यूमिनियम का बताया था, कितने पे आता है, 13 पे आता है। 13 पे आएगा तो क्या होगा, 2 8 3, तो कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे इसके, 3, और बैलेंसी भी कितनी होगी इसकी, 3। तो एल्यूमिनियम की बैलेंसी कितनी होगी, 3। तो एल्यूमिनियम का सिंबल Al, क्लोराइड का Cl, ये हो गई 3 और ये हो गई 1। तो फिर क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया Al 1 1 नहीं लिखते, फिर Cl3, तो क्या हो गया हमारा AlCl3, ये हो गया हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब क्या है, सोडियम सल्फाइड। फिर मैंने आपको बताया था सल्फर से बना है हमारा सल्फाइड, ऑक्सीजन से बना है हमारा ऑक्साइड, क्लोरीन से बना है हमारा क्लोराइड। तो देखिए सोडियम का सिंबल Na और सल्फाइड का क्या होगा हमारा S। सोडियम की वैलेंसी आती है 1 और इसकी कितनी होती है हमारी 2, तो क्या होगा Na2S, ये हो गया हमारा सोडियम सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको बताना हाइड्रोजन क्लोराइड।
सभी जानते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड जिसे HCl भी कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला बनता कैसे है, तो देखो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होगा, H, ये तो हमारी मॉडर्न पीरियड टेबल में पहले नंबर पे आता है। और क्लोराइड का क्या होगा, Cl। बैलेंसी इसकी भी 1 है और इसकी 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा आपका HCl। कोई दिक्कत, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सिल्वर क्लोराइड। अब सिल्वर क्लोराइड का आप कैसे बताएंगे, कुछ कुछ आयंस जो है ना वो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, आप उनके वहां से डायरेक्ट नंबर भी याद कर सकते हैं। जैसे सिल्वर होता है ना वो Ag+ होता है, क्या होता है, Ag+, जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यानी इसका मतलब क्या है, इसकी वैलेंसी क्या है, +1 है। आपको साथ ही साथ ये बताएंगे प्लस आयन से क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है अगर एक प्लस है ना, उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, और जहां पर Cl नेगेटिव होता है ना, इसका मतलब होता है इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। जहां पर Mg2 पॉजिटिव होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। यानी जो मेटल्स होते हैं ना हमारे मेटल्स, वो मोस्टली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। वहीं पर हमारे जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, सिल्वर। तो सिल्वर का सिंबल होता है Ag, और क्लोराइड क्या बना हमारा, क्लोरीन। इसकी वैलेंसी 1 है और इसकी कितनी होती है हमारी, 1। तो क्रॉस कर दो तो क्या बन जाएगा हमारा, AgCl। तो अभी तक हमने मोनोएटॉमिक आयंस के फॉर्मूलाज बनाना सीख लिए। अब हम पढ़ेंगे कि अगर पॉलीएटॉमिक आयन अगर हमें दिए हुए हैं, जैसे कार्बोनेट दिया हुआ है हमें, अमोनियम दिया हुआ है हमें, हाइड्रोजन कार्बोनेट दिया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे। तो देखिए कौन कौन से पॉलीएटॉमिक आयन दिए हुए हैं एनसीईआरटी के अंदर। तो पहला क्या है हमारा, अमोनियम। अमोनियम का क्या होता है, NH4 पॉजिटिव। अगला हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव। नाइट्रेट का क्या होता है, NO3 नेगेटिव। ये सारे दिए हुए हैं। हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 नेगेटिव, कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, और क्या दिया हुआ है, सल्फाइड SO3 2 नेगेटिव, सल्फेट इंपॉर्टेंट है SO4 2 नेगेटिव, फॉस्फेट PO4 3 नेगेटिव। आप पे ज्यादातर क्वेश्चन कौन से पूछ जाते हैं, जैसे हाइड्रोक्साइड बहुत कॉमन है हमारा, कार्बोनेट बहुत कॉमन है, 10th में आप हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, और हमारा कौन सा है, सल्फेट हो गया हमारा। बाकी जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, बट ये ज्यादा नहीं पूछे जाते। तो करते हैं, डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा देखिए, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला है हमारा सोडियम नाइट्रेट। अभी हमने पढ़ा था सोडियम की वैलेंसी क्या होती है, मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है, वैसे ही है आगे वाले सोडियम वगैरह की तो पता है, बट पीछे हमें पॉलीएटॉमिक आयन दिया हुआ है, उसकी अभी हमने डिस्कस करी थी। तो देखिए क्या बनेगा सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला, सोडियम का सिंबल होता है हमारा Na, और नाइट्रेट क्या पढ़ा था हमने, NO3। अब वहां पर आपने देखा होगा कि NO3 के ऊपर ये नेगेटिव था ना, इसका मतलब ये क्या बताता है, इसकी वैलेंसी कितनी है, 1 है, ठीक है। कार्बोनेट के ऊपर क्या था, -2 था, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2, ठीक है। तो देखिए सोडियम की वैलेंसी 1 होती है हमें पता है, नाइट्रेट की क्या होगी, 1 होगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा हमारा, NaNO3, ठीक है। अब देखिए कैल्शियम का होगा Ca, वैलेंसी पता हमें 2 होती है। हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, OH। अब हमें पता है कि जो OH है उसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव होता है, नहीं, इसकी वैलेंसी कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है, 1 दी हुई है। तो क्या हो जाएगा हमारा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये बन जाएगा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सोडियम कार्बोनेट। तो देखिए कार्बोनेट का तो पता ही हमें क्या होता है, CO3। कार्बोनेट का क्या होता है हमारा, CO3। अब इसके ऊपर क्या दिया होता है हमें, -2, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी, 2 हो जाएगी, तो वही लिखेंगे। तो सोडियम क्या हो जाएगा हमारा Na, और कार्बोनेट का क्या हो जाएगा हमारा CO3। अब बैलेंस ही लिख दो, सोडियम की तो हमें पता है कितनी होती है, 1 होती है, कार्बोनेट की कितनी होती है, 2 होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा हमारा Na2CO3, ये बन गया हमारा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अब हमारा अगला क्या है, अमोनियम सल्फेट। तो देखिए अमोनियम का हमें पता है, स्लाइड में आप जाके देख भी सकते हैं, या फिर होता है NH4 पॉजिटिव। नहीं क्या होगी इसकी, +1, वैलेंसी क्या होगी इसकी, +1, तो वैलेंसी क्या होगी 1। साथ साथ आपको यहां समझा भी रहे, तो देखो इसका सिंबल हो गया हमारा अमोनियम का NH4, और सल्फेट का क्या होता है हमारा SO4, ठीक है। अब अमोनियम की होती है 1 और सल्फेट की होती है 2, ऐसे लिखा होता है ना SO4 2 नेगेटिव, तो कितने होता है 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा हमारा NH4, नीचे 2 लगाएंगे होल ट्वाइस, और क्या होगा SO4। बच्चे गलती क्या कर देते हैं ना, NH4 के नीचे यहां 2 लिख देते हैं, ऐसे करके ये गलत हो जाता है। अगर कभी भी आपको पॉलीएटॉमिक आयन दिया हुआ है
तो आप क्या काम करेंगे, उसके नीचे ऐसे होल ट्वाइस बनाएंगे, ऐसे करके नीचे लिखते हैं उसे ना, आगे भी नहीं लिखते, यहां भी नहीं लिखते, ऐसे करके। समझ आया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हमसे बोल रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट का बनाना है। तो सल्फेट का तो भी हमने बनाया है, और एल्यूमिनियम की वैलेंसी तो हमें पता ही है। तो देखिए एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होगा, Al, और सल्फेट का क्या होता है हमारा SO4। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है हमारी, 13 पे आता है, 283, तो कितनी हो जाएगी हमारी 3। सल्फेट का क्या होता है 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बनेगा बेटा, Al2SO4 का होल थ्राइस, ऐसे बन जाएगा। इसे जैसे लिखते हैं, Al2SO4 का होल थ्राइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, K, और अभी तक हमने पोटेशियम का नहीं पढ़ा। तो पोटेशियम बेटा कितने पे आता है, 19 पे आता है। किस पे आता है, 19 पे। अब आप क्या काम करेंगे, 19 पे आता है ना, तो बैलेंस ही करो, 2 8 8 1, 4 से कम है तो बैलेंसी क्या हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी। तो हमें पता लगा पोटेशियम की बैलेंसी क्या होती है, 1। तो देखिए पोटेशियम का सिंबल क्या होगा, K, सल्फेट का होता है सर SO4, इसकी वैलेंसी होती है 1, और सल्फेट की क्या होती है 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा हमारा K2SO4, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इतने क्वेश्चन करने के बाद आपको वैलेंसीज याद हो चुकी होंगी, पोटेशियम की, सोडियम की, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की। आप पॉलीएटॉमिक आए ना, तो देखिए पोटेशियम का भी हमने पढ़ा था K होता है, और नाइट्रेट पढ़ चुके हैं, तो क्या होता है हमारा NO3, इसकी वैलेंसी 1 होती है, और इसकी क्या होती है 1 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा हमारा KNO3। कोई दिक्कत? चलिए अब नेक्स्ट क्या हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, Ca, और कार्बोनेट तो पता ही है सर क्या होता है, CO3। कैल्शियम की बैलेंस यहाँ पर कितनी होती है, 2, और कार्बोनेट कितना होता है 2। आप क्या करेंगे, 2 से 2 काट देंगे, ये तो आता ही हमें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, CaCO3। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्या हमारा, मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब कार्बोनेट के क्वेश्चन ज्यादातर इसलिए दिए हुए हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं कार्बोनेट के, ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो देखो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होगा, Mg, और पता ही है 12 पे आता है, तो 2 8 2 होगा, तो बैलेंसी कितनी होगी 2। और कार्बोनेट क्या होता है हमारा CO3, और इसकी बैलेंसी भी कितनी है 2, 2 से 2 फिर कट गया 1 1, तो क्या हो जाएगा हमारा मैग्नीशियम कार्बोनेट। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, कॉपर नाइट्रेट। अब कॉपर का सिंबल होता है Cu, और नाइट्रेट तो हमें पता ही है NO3, इसकी वैलेंसी होती है 1, और इसकी भी क्या होती है 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या रहेगा कॉपर नाइट्रेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्या हमारा, अमोनियम क्लोराइड। अभी अमोनियम हमने पढ़ा था, अमोनियम का सिंबल क्या होता है, NH4। अब क्लोराइड का क्या होगा, Cl, इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसकी भी 1 होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा हमारा NH4Cl। अब नेक्स्ट क्या हमारा, कैल्शियम फॉस्फेट। अभी तक हमने फॉस्फेट का एक भी नहीं पढ़ा। फॉस्फेट का क्या होता है, PO4 3 नेगेटिव, यानी कितनी बैलेंसी होगी इसकी, 3 होगी। तो देखिए कैल्शियम का सिंबल Ca, फॉस्फेट का क्या होगा PO4, इसकी बैलेंसी कितनी होगी 2 हो गई, और सी कितनी होगी हमारे पास 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा Ca3PO4। अब नीचे 2 दिया हुआ है ना, तो क्या करेंगे ब्रैकेट नीचे ऐसे, ये बन गया हमारा, क्या बन गया, कैल्शियम फॉस्फेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पोटेशियम फॉस्फेट। अब पोटेशियम हमने पढ़ा था 19 पे आता है, सिंबल क्या होगा K, फॉस्फेट क्या होगा PO4, बैलेंस कितनी होती है 1, और इसी कितनी होती है 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा K3PO4। तो बताओ कोई दिक्कत है? सारे फॉर्मूले अपने आप ही हो रहे हैं। बच्चे काफी ज्यादा कहते हैं केमिकल फॉर्मूला बनाने आता है। अगर आपको केमिकल फॉर्मूले नहीं आते तो ये ध्यान रखना, 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, इसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। अगर आपने यहाँ सीख लिए तो 10th में दिक्कत नहीं आएगी, 10th में भी दिक्कत नहीं आएगी, साथ साथ 11th और 12th में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। हाइड्रोजन सल्फाइड। अब सल्फाइड क्या होता है सर, कभी कभार बच्चा सल्फेट और सल्फाइड एक ही चीज समझ लेता है, उसे लगता है स्पेलिंग एरर है पेपर के अंदर। सल्फेट अलग है, सल्फाइड अलग है। सल्फेट होता है हमारा SO4 2 नेगेटिव, बैलेंसी क्या होगी इसकी 2 हो गई। वहीं पर जो सल्फाइड होता है SO3 2 नेगेटिव, बैलेंसी दोनों की सेम है, इसकी बैलेंसी भी 2 है, बट फर्क क्या है, यहाँ पर SO4 है और यहाँ पर क्या SO3 है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए
तो हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो हाइड्रोजन का सिंबल H होगा और सल्फाइड का क्या होगा हमारा SO3। इसकी वैलेंसी रख देंगे, नीचे 1 होगी, इसकी कितनी होगी 2 होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा H2SO3। कोई दिक्कत? ये हमारा फॉर्मूला किसका बन गया? हाइड्रोजन सल्फाइड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब सेम क्या है हमारा, कैल्शियम सल्फाइड है, तो कैल्शियम का सर पता ही है हमें Ca होता है, सल्फाइड का क्या होगा हमारा SO3 होगा। सर बैलेंस ही रख दो, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो काटना तो आता ही हमें, ये देखो काट दिया, तो क्या होगा हमारा CaSO3। कोई दिक्कत? चलिए अब नेक्स्ट क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सर अभी तक आप कार्बोनेट पढ़ा रहे थे समझ आया, सल्फेट पढ़ा रहे थे समझ आया, अब ये हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है ये भी देखो स्लाइड में है। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है HCO3 नेगेटिव, वैलेंसी क्या होगी इसकी 1, कितनी होगी 1, वैलेंसी क्या हो जाएगी 1। तो देखिए सोडियम का सिंबल होगा Na और ये पूरा एक साथ पढ़ा जाएगा, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक साथ पढ़ा जाएगा। इसका क्या होता है हमारा HCO3, Na की वैलेंसी क्या होती है 1 होती है सर, और हमें इसकी वैल्यू हाइड्रोजन कार्बोनेट कितनी होती है 1। हम सर क्रॉस मल्टीप्लाई करना जानते ही हैं, तो क्या बन जाएगा NaHCO3। कोई दिक्कत? देखो ये भी बना लिया हमने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसमें क्या दिक्कत है, सेम वही करना है जैसे आपने पहले किया है, आपको सेम वैसे ही करना है। देखिए तो कैल्शियम का सिंबल Ca, इसको तो सर हम एक साथ पढ़ना जानते ही हैं, इसका सिंबल क्या होगा HCO3। इसकी वैलेंसी कितनी होती है सर 2, सर इसकी क्या होती है 1, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे Ca। अब इसको 2 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे बताइए, इसको 2 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? आप पहले ऐसे लिखेंगे HCO3 लिख दिया, अब यहां पर आप ब्रैकेट 2, ये हो गया आपका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला क्या हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये ज्यादातर बच्चे समझ नहीं पाते टेट्रा का मतलब क्या था। देखो मोनो मतलब 1 होता है, डाई मतलब 2 होता है, ट्राई मतलब 3 होता है और टेट्रा मतलब 4 होता है, पेंटा 5 होता है। सेम ऐसी टेट्राक्लोराइड है ना, तो देखो कार्बन और क्लोराइड है, कोई टेट्राक्लोराइड कोई अलग चीज नहीं है। यानी ये कह रहा है जिस कंपाउंड में क्लोरीन 4 हो उसे कहते हैं हम टेट्राक्लोराइड। तो ये बनेगा कैसे, देखो कार्बन का सिंबल है C और क्लोराइड बनता है क्लोरीन से। सर कोई दिक्कत नहीं है मुझे। कार्बन की वैलेंसी कितने पे आती है? सर आपने कार्बन की अभी तक नहीं पढ़ाई, आपने सारे एलिमेंट की पढ़ाई बट कार्बन की नहीं पढ़ाई। तो देखिए बेटा कार्बन आता है आपका 6 पे, किस पे आता है 6 पे। इसको आप कैसे फिल करेंगे, तो पहले शेल में आएंगे 2, अगले में कितने आएंगे आपके 4, तो जो आपकी वैलेंसी इसकी क्या हो जाएगी 4। सर दिक्कत ये है आपने 4 से कम वाला बता दिया, आपने 4 से ज्यादा वाला बता दिया। अगर आपकी 4 भी होगी ना तो इसकी वैलेंसी क्या कहलाएगी 4 ही कहलाएगी। वो आपको पढ़ाएंगे कार्बन कंपाउंड में कि वैलेंसी 4 का क्या क्या रीजन है। देखिए तो कार्बन की वैलेंसी यहां पे कितनी होगी 4 और क्लोरीन की कितनी होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो क्या बन जाएगा CCl4। तो इसी का नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है चलिए अब तो अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन पढ़े हैं उसी पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हुआ मैं एनसीईआरटी का। तो एनसीईआरटी में क्या पूछा गया है, आपको ना केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, आपको इनका नाम बताना है। और हमने क्या पढ़ा था, अगर नाम दिया हुआ है तो केमिकल फॉर्मूला बनाना है। तो ये क्वेश्चन ज्यादा आसान होते हैं, आपको खाली एलिमेंट के सिंबल को देख के उसका नाम पता होना चाहिए। तो देखिए इसमें बैलेंसी का कोई खेल नहीं है, आपको बैलेंसी पता होना उससे मतलब नहीं है। तो देखिए कैसे करेंगे। अब पहला क्या है हमारा Al2SO4 का होल थ्राइज। सर हमें पता है ये हमारा क्या है एल्यूमिनियम है, देखो कितना आसान है। और ये क्या है हमारा सल्फेट SO4, तो क्या बन जाएगा हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट। अब नेक्स्ट क्या है हमारा CaCl2। सर Ca किसका होता है सिंबल हम पता है कैल्शियम का, किसका होता है कैल्शियम का। और Cl किसका होता है हमारा क्लोरीन का, लेकिन हम क्लोरीन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं क्लोराइड। तो क्या हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। अब ये क्या है K2SO4। सर K किसका होता है, K होता है हमारा पोटेशियम का, तो ये क्या हो जाएगा पोटेशियम। और सर SO4 किसका होता है वो तो पता ही हमें सल्फेट का, किसका होता है सल्फेट का। आइए नेक्स्ट क्या हमारा KNO3। K क्या है हमारा पोटेशियम है, तो ये हो जाएगा पोटेशियम। और सर NO3 क्या होता है, भाई NO3 पढ़ा है ना हमने, NO3 हमारा क्या होता है नाइट्रेट, क्या होता है नाइट्रेट, तो हो जाएगा नाइट्रेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3 होता है। तो देखिए ये कैसे लिखेंगे, अब Ca किसका हो जाएगा हमारा कैल्शियम का, और CO3 किसका होता है हमारा कार्बोनेट का।
तो ये 5 क्वेश्चन आपको दिए हुए थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।